एक ऐसी किलर जिसे सारा फ्रांस गॉडेस ऑफ डेथ मानता है और जिसने आज तक अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। यह जिसकी भी सुपारी लेगी उसका मरना तय है। पर इस किलर के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो एक ऐसी लड़की को मारने के बजाय बचाने में लग जाती है जिसे वो जानती भी नहीं है, जिससे मचता है ढेर सारा कोहराम। अब एक तरफ है यह किलर और दूसरी तरफ है पूरे फ्रांस पर रूल करने वाला बंदा, पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर और दुबई का एक शेख। आखिर कौन है ये लड़की? इतने लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? और क्या यह अकेली किलर सामना कर पाएगी इस पूरे साम्राज्य का? और सबसे बड़ी बात कि यह किलर आखिर लड़की को बिना उसकी असलियत जाने क्यों बचा रही है? नाटक कर रहे हो? हाँ नाटक कर रहा हूँ। I'm sorry. जी फ्रांस के पेरिस में रहने वाली एक पेशेवर किलर है जिसे अक्सर फिन नाम का व्यक्ति जो गॉबर्ट के लिए काम करता है, जी को ड्रग्स के कारोबार में गॉबर्ट के दुश्मनों को खत्म करने का काम देता है। जी के खूनी लाइफस्टाइल के कारण उसके पास खुश होने के लिए कुछ ही चीजें हैं, जैसे कि पुराने दर्जी टेसियर के साथ दोस्ती जो उसे उसके काम के लिए भेस बना कर देता है। इसके अलावा मछली पालना और क्रॉसवर्ड की पहेलियां हल करना। जी यहाँ फिन को एक पुराने चर्च में मिलती है जहाँ फिन जी को मार्सिले के एक ड्रग गिरोह के सदस्य को मारने का काम देता है जो एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हैं। इसी समय दूसरी ओर एक पुलिस इंस्पेक्टर से और उसका साथी जैक्स ड्रग डीलर कोको को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोको जैक्स के पैरों में गोली मारकर वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो एक बच्चे को बंधक बना लेता है जिससे से को उसे मारना पड़ता है। हमें वापस से जी को दिखाया जाता है जो क्लब में जाती है और उन गुंडों को मार देती है, लेकिन एक अमेरिकी सिंगर जेन क्लार्क जो इस हिंसा में फंस जाती है और गिरने से सिर पर चोट लगने के कारण अंधी हो जाती है, उसे जी नहीं मारती। हालांकि जी को सभी को मारने का आदेश था, पर वो जेन में कुछ अजीब सा देखती है और उसे छोड़ देती है। जब फिन को यह पता चलता है तो वो उसे अस्पताल भेजता है जहां जेन को इलाज के लिए रखा गया है। जी अमेरिकी एम्बेसी के ऑफिसर का भेष बदलकर जेन के कमरे में प्रवेश करती है और उसे मारने की तैयारी करती है, पर तभी पुलिस ऑफिसर से भी जेन से क्लब में हुई किलिंग्स के बारे में बयान लेने के लिए आता है, क्योंकि मरते समय कोको जेन के ही एक गाने की डेमो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिससे से को जेन पर भी शक होता है कि वो भी कोको और क्लब में मारे गए लोगों के साथ मिली हुई हो सकती है। लेकिन सदमे के कारण जेन को कुछ भी याद नहीं रहता। जी वहां से निकल जाती है, लेकिन से को जी पर भी शक होता है। इधर हमें आपराधिक बॉस जूल्स गॉबर्ट को दिखाया जाता है जो फिन को बता रहा है कि हाल ही में फ्रांस आते ही अरब राजकुमार माजेब बिन फहीम के प्राइवेट जेट से जो बड़ी मात्रा में हीरोइन की चोरी हुई थी, यह सब जूल्स गॉबर्ट का ही था और उसे हर हाल में वो सभी माल वापस चाहिए, क्योंकि ऑफिसर से इस केस को हैंडल कर रहा है। इसलिए जूल्स गॉबर्ट को इस बात का डर है कि ये सभी माल पुलिस के हाथों न लग जाए, जिसकी मार्केट वैल्यू $300 मिलियन है। इधर से को पता है कि इन सब के पीछे जूल्स गॉबर्ट का ही हाथ है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरब राजकुमार माजेब बिन फहीम के पास जाता है, पर उसे वहाँ ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। हालांकि उसके जांच को उसके उच्च अधिकारी रोक देते हैं जो अपने करियर पर इसके प्रभाव से डरते हैं, क्योंकि कुछ गैंगस्टर गॉबर्ट के लिए काम करने वाले करप्ट पुलिसकर्मी भी थे। दूसरी ओर फिन जी को अपने पास बुलाता है और उसे जेन को वापस से मारने के लिए कहता है, पर जी यहाँ फिन को मना कर देती है। इसलिए फिन अपने गुंडों को अस्पताल भेजता है ताकि वो लोग जेन को मार सके, पर फिन के गुंडों द्वारा जेन की हत्या करने से पहले जी अस्पताल पहुंच जाती है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। रिजल्टिंग गोलीबारी के दौरान जी और से जो कि जैक से मिलने आया था ब्रीफली आमने सामने आते हैं और फिर जी अपने साथ जेन को लेकर भाग जाती है। वो जेन को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, पर यहाँ जेन जी को नाइट क्लब में हत्या करने वाले के रूप में पहचान लेती है और जेन यहाँ ये भी मान लेती है कि उसने और कोको ने बिन फहीम की हीरोइन चोरी की थी और उसे कहीं पेरिस में छिपा कर रखा गया है। इधर जी फिन से उनके मिलने के स्थान पर मिलती है और उसे झूठ बोलती है कि उसने जेन को मार दिया है, पर फिन को जी की बातों पर शक होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिन के जाने के बाद जी जेन को बताती है कि जेन गलत राह पर चल पड़ी है और वो चाहती है कि वो इन सब से निकल जाए, क्योंकि जी को जेन में उसकी छोटी बहन दिखती है जिसे वो बचा नहीं पाई थी और उसकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया था। इधर से जी के रोजमर्रा की एक्टिविटी को
ट्रैक करके उसका पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लेता है, पर जी हिरासत से भाग जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि जेन को फिन के आदमियों ने अगवा कर लिया है और दर्जी टेसियर से उसे पता चलता है कि एक पुलिस वाले ने उसे मजबूर किया था कि जब भी जी उससे संपर्क करे तो पुलिस वाले को खबर दे। इधर दूसरी तरफ गॉर्बट फिन से मांग करता है कि जी को बिन फहीम को मारने के लिए कहे क्योंकि उसने सही से काम नहीं किया, लेकिन फिन गॉर्बट को ही मरवा देता है। तब हमें यह पता चलता है कि फिन खुद उस हीरोइन की चोरी के लिए जिम्मेदार है और सारा प्लान फिन का ही है। फिन इसलिए सबको मरवाना चाहता था ताकि कोई भी सबूत न बचे, क्योंकि वो पेरिस के ड्रग बाजार पर कब्जा करना चाहता है। इधर फिन अपने कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी की मदद से ऑफिसर से को भी फंसाने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर से वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उन पुलिस वालों का प्लान ऑफिसर से को जान से मारना था। अपना यह प्लान फेल होता देख फिन दूसरा प्लान आगे करता है और वो जी को कहता है कि अगर वो ऑफिसर से को मार डाले तो वो बदले में जेन की आजादी दे देगा, क्योंकि अब ऑफिसर से ही फिन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जी फिन की बात मान जाती है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान पक रहा था। जी देखती है कि फिन का एक किलर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, यानी जी जैसे ही से को मारेगी वो किलर भी जी को मार देती, पर जी अपने प्लान से इस किलर को मार देती है और जैक्स को बेनकाब करती है, जिसने से को बहाना से इस जगह पर बुलाया था क्योंकि वो भी फिन के साथ मिला हुआ था, क्योंकि दर्जी टेसियर को मिलने जो पुलिस वाला आया था वो जैक्स ही था। इसके बाद जी और ऑफिसर से मिलकर फिन को खत्म करने की योजना बनाते हैं। वो जैक्स के जरिए चोरी हुआ ड्रग्स वापस पाते हैं और जेन को छोड़ने के लिए फिन से ड्रग्स का सौदा उसी पुराने चर्च में तय करते हैं। मुलाकात के दौरान जी से फिन और उसके आदमियों की भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ऑफिसर से एक बम लगाकर ड्रग्स को उड़ा देता है। इधर जेन की नजर भी ठीक हो जाती है। जब फिन जी को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे बेवकूफी भरा सवाल पूछकर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे से उसे एक गन फेंकता है और जी फिन को मार डालती है और उसके बाद जी जेन को उसकी माँ से मिलते हुए देखती है। इधर दूसरे सीन में घायल से को जी फोन करके बताती है कि अब वो अपनी जिंदगी बदलने का सोच रही है और वे हंसी मजाक भरा अलविदा कहते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।